बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहाँ ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा नवरात्रि के पावन अवसर पर शिव शक्ति की उपासना में ये भगवान शिव के पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। 24 तारीख से ये कथा प्रारंभ हुई थी, जो 28 तारीख तक चली। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी द्वारा भिलाई छत्तीसगढ़ से 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान पद आपने ग्रहण किया, उसके लिए साधु का। श्री प्रदीप बंसल जी, ममता बंसल जी, श्री कांता बंसल जी दिल्ली से आपने 4 दिवसीय शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया। श्रीमती महेश्वरी बाई साहू पुत्र श्री गजेंद्र कुमार साहू जी राजनांदगांव से 2 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें। श्रेया जोशी जी, रीना जोशी जी झारसुगड़ा ओडिशा से 2 दिवसीय शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। श्री ब्रजेश सीमा तिवारी जी ग्वालियर से शिव महापुराण कथा का 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण किया। श्री ब्रजेश गुप्ता जी खरगोन मध्य प्रदेश से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। श्री वासु गोयल जी बल्लभगढ़ हरियाणा से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र सीमा यादव जी विदिशा से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। श्री हेमंत ममता खरे हर्ष दीपिका अंश खरे जी बिलासपुर से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, अंकित पूनम वैशाली, आराना अग्रवाल जी रुड़की हरिद्वार से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। दीपक रोहन रेणु जायसवाल जी मेरठ उत्तर प्रदेश से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण किया। श्री भागवत बापू जी गोवा से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद आपने ग्रहण किया। श्री आलोक कुमार सतपथी कीर्ति माई सतपथी जी आनंद नागर ओडिशा से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। श्री मच्छिंद्र दत्तू भाऊ चांदर जालना महाराष्ट्र से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। श्रीमती गीता मोहन लाल शर्मा जी मुंबई महाराष्ट्र से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। सुहासिनी विजय कुमार रामचंद सुरशेटवार जी उदगीर महाराष्ट्र से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण किया। शिव कुमार डोंगरे जी, श्रीमती प्रमिला डोंगरे जी, शिवानी हर्षिता डोंगरे जी भिलाई छत्तीसगढ़ से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा यजमान पद ग्रहण किया। श्री ज्योति जगदीश चतरकार जी अकोला महाराष्ट्र से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव पुराण कथा यजमान पद ग्रहण किया। श्रीमती रेखा बेन श्री देवचंद भाई जी गुजरात से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा यजमान पद ग्रहण किया। सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर शिव शक्ति की अविरल भक्ति में गोता लगाया। कथा
कभी समाप्त नहीं होती है। जितनी आप ग्रहण कर कर जाएं, जितना आप अपनी जिंदगी में उतार कर लेकर जाएं, वो कभी आपके जीवन में समाप्त ना हो। जैसे माँ लक्ष्मी की पूर्ण आहुति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं होती। जब भी माँ लक्ष्मी का कोई यज्ञ होता है, माता लक्ष्मी का जब कोई अनुष्ठान होता है, माँ लक्ष्मी की कोई आराधना होती है, तो उसमें पूर्ण आहुति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं होती। किसी व्यक्ति को कब जरूरत है, किसी व्यक्ति को कब जरूरत है, पूर्ण तृप्त लक्ष्मी से या भोजन से कोई नहीं हुआ। उसके जीवन में कब जरूरत पड़ गई, उसके जिंदगी में कब आना पड़ गया, कब पैसे की जरूरत पड़ गई, तो लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं, आती रही जाती रही। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का कभी समापन नहीं हुआ, केवल विराम हो जाता। यहाँ विराम होगा, फिर कहीं चालू हो जाएगी, फिर विराम होगा, फिर चालू हो जाएगी, अविरल बहती है। भक्ति भगवान देवाधिदेव महादेव की उपासना, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जितनी उमंग, जितना उत्साह, जितना आनंद, और हम तो कहेंगे जितने भी शिव भक्त भले 1 दिवसीय यजमान बने हों, 2 दिवसीय बने हों, चाहे 4 दिवसीय बने हों, चाहे 5 दिवसीय बने हों, शिव जी से प्रार्थना करना कि हमको 7 दिन का पूरा यजमान जरूर बनाना। एक बार ऐसी भी कृपा, भले बने। और जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो आपस में भगवान से ये प्रार्थना करना कि 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तो 1 दिन का बनाना, और 1 दिन भी अगर आपने बना लिया तो हमें 7 दिन तक आप जरूर बनाओगे, ये विश्वास, ये भरोसा है। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। जितना जितना बढ़ा सकते हो भक्ति को, जितना जितना बढ़ा सकते हो विश्वास को, जितना जितना बढ़ा सकते हो श्रद्धा को, वो हमें फलित होगा। बीज बोने से पहले जमीन को देखना पड़ता है कि जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बीज तो बो दिया आपने और मालूम पड़े वो अंकुरित ही ना हो तो बिगड़ जाए। अभी लोगों ने सोयाबीन बोया, मक्का बोई, मूंगफली बोई, सिंगदाना, जो भी उसने बोया, पहले देखा कि ये जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बंजर भूमि है, बहुत पत्थर हैं, बहुत पाषाण पड़ा हुआ है, तो फिर विचार करा कि ये इस भूमि पर सोयाबीन नहीं होगा, इस भूमि पर गेहूं नहीं होगा। तो किसी ने पूछा कि ये भूमि तो हल्की है, इस पर काय की फसल हो सकती है, तो कहा इस पे मक्का हो सकती है। फिर किसी ने कहा कि अगर मक्का भी नहीं हो सके और ज़्यादा बंजर भूमि है, क्या हो सकता है, तो कहा मूंगफली हो सकती है। बहुत सारी चीजें। शिव पुराण भी यही कहती है, यदि आप फसल नहीं बो सकते, मतलब हृदय से भक्ति का संचार नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा कथा को श्रवण कर लिया करो। और अगर इस जमीन पर कथा भी, इस मन रूपी भूमि पर कथा भी ना ठहरे, तो फिर थोड़ा थोड़ा भजन गुनगुला लिया करो।
मक्का की खेती तो हो सकती है। और अगर मक्का भी ना हो, भजन भी ना गुनगुना सको, तो फिर कहा कि मूंगफली बो दो, मतलब एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तो कुछ तो अंकुरित करना ये आपके ऊपर है। भूमि को क्लीन करना, भूमि को श्रेष्ठ बनाना, ये आपके ऊपर है। आप सभी को मालूम होगा, भगवान मैया यशोदा जी की गोद में जो खेले उनका नाम क्या था? भगवान कृष्ण। वसुदेव जी के जो लाडले रहे हैं उनका नाम है भगवान कृष्ण। राधा जी के जो प्रिय रहे हैं वो भगवान कृष्ण। रुक्मणी जी से जिनका विवाह हुआ है वो भगवान कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या? कृषि इति कृष्णः। किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुम्हारी मैया ने तुम्हारा नाम कृष्ण रखा, गुरुदेव ने तुम्हारा नाम गर्गाचार्य बाबा ने कृष्ण रखा, क्यों रखा? तो कहा कृषि इति कृष्णा, मतलब किसान जमीन में बीज बोता है, फसल लेता है। भगवान कहते हैं मैं भी सभी के दिल में भक्ति का और प्रेम का बीज बोकर फसल लेता रहता हूं। मेरे भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े किसान हैं। उनका नाम ही कह रहा है कृषि इति कृष्णा। मैं फसल बोता हूं, किसान जमीन में बोता है, मैं दिल में बोता हूं। ये बीज डालता है, मैं भक्ति डालता हूं। वो भी फसल को लेता है, मैं भी फसल को लेता हूं। अपने भक्त को तैयार कर लेता हूं और फिर वो भक्त फसल को अपने घर में रखता है। तो जब फसल घर में आती है तो उसका भोग सब करते हैं। उसी तरह घर में यदि एक शिव भक्त पैदा हो जाता है तो वो पूरी 71 पीढ़ियों को तार देता है। सब भोग सब भोग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भगवान कृष्ण कृषि इति कृष्ण। खेती करे, फसल ले। एक मोहल्ले का, कॉलोनी का, सोसाइटी का, घर का, गांव का एक व्यक्ति भी यदि शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देता है तो वो धीरे धीरे समझ लेना कि पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को, पूरे कॉलोनी को पार उतार देता है। एक व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करता है, उसके मुख का दर्शन उसके गांव के लोग करते हैं तो वो भी पार उतरना प्रारंभ कर देता। दरवाजे पर दीपावली पर, दिवाली के समय पर पूरे घर की सफाई करो, पूरे घर को साफ करो, दरवाज़ा भी साफ करो, पेंटिंग भी करो, रंगाई भी करो, डेंटिंग भी करो, इंटीरियर भी करो, सारा साज सामान लगाओ। पर एक काम जरूर करना कि दीपावली पर बाजार से एक स्टिकर खरीद कर लेकर आना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, वो दरवाजे पर लगा देना, जिससे हमारे घर में जो प्रवेश करे वो पढ़ ले। पढ़ेगा, आप दरवाज़ा खोलोगी, उतनी देर में उसने मुख से उच्चारण कर लिया। दरवाज़ा बंद था, बाहर खड़ा था, दरवाजे पर क्या पढ़ा उसने?
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया। आप जैसे ही दरवाजा खोलोगी, उसके मुख का दर्शन करोगी तो कुछ गलत भी होने वाला होगा तो वो अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मुख का दर्शन। अपने घर के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीपावली पर अवश्य एक स्टिकर लगा दो। कोई आएगा, दरवाजा खोलने से पहले वो पढ़ लेगा, क्योंकि जिसका घर होता है उसको पढ़ा जाता है। श्री भानु प्रताप जी का, राम किशन जी का, हरि प्रसाद जी का, नारायणी बाई जी का इनका मकान है, कमलाबाई जी का इनका मकान है, तो उसी तरह नाम पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने पढ़ लिया। पढ़ा, कुछ गलत सूचना देने भी आएगा ना, और आपने उसका मुंह का दर्शन कर लिया तो वो गलत भी अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, बेकार नहीं होगा, कुछ श्रेष्ठ हो। एक भक्ति के बीज को अंकुरित करना। कथा में कहा था, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। 68 करोड़। अब आप और हम तो कोई स्थापना कर नहीं सकते, आप और हम तो कोई तीर्थ बना नहीं सकते, बहुत बड़ा तीर्थ का निर्माण तो कर नहीं सकते। क्यों? आपने देखा होगा, लोग मठ मंदिर बनाते हैं तो ऐसी जगह पर बनाते हैं जहां लोग आते रहे। जैसे वृंदावन में किसी को मंदिर बनाना है, मठ बनाना है, आश्रम बनाना है, तो सोचते ब्रज में बनाओ। क्यों? क्योंकि ब्रज में कोई आएगा तो भूल से अपने आप ही आएगा। अवध में बनाओ, अवध में आएगा तो अयोध्या में जो आएगा तो अपने आप ही। चित्रकूट बनाओ, चित्रकूट में कोई आएगा अपने आएगा। उज्जैनी बनाओ, महाकाल कोई आएगा अपने आएगा। ओमकारेश्वर बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। हरिद्वार बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। पर सारे तीर्थों से हटकर एक धाम, कुबेरेश्वर धाम, जहाँ बाबा स्वयं अगर बनाना होता, कोई हमसे कहे कि गुरुजी आप वृंदावन बना लेते, ओमकार बना लेते, उज्जैनी बना लेते, पर बनाने वाला विषय नहीं है। यहाँ तो कंकर में शंकर बसता है अपने आप। ये तीर्थ है जहाँ लोग भाव से आते, यहाँ लोग दिल से आते। इसको बनाया नहीं जाता, ये स्वयं है, स्वयं। यहाँ बैठकर आप कहीं पर भी घूम कर आए हो, कितने भी तीर्थ घूम कर आए हो, पर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से अंदर प्रवेश करोगे, आपको एक अलग से ऊर्जा लगेगी। देखते 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 आनंद के साथ अब जब बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओगे, दिल से कंकर शंकर की पूजन करोगे, रुद्राक्ष हाथ में लोगे, एक अलग से ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित होगी अंदर। वो ऊर्जा हमें मिले। एक बच्चे ने लिखा, उसने अपने दिल की बात लिखी है, अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है। कोई अपने अवगुण को जब किसी के सामने, गुण तो सब बताते हैं, अवगुण कौन बताता है, पर कोई अपने अगर अवगुण को बताता है तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए कि उसने अपने अवगुण गिने। पहले नंबर पर शब्द लिखा उसने, क्षमा चाहता हूं। अब उसने पहला शब्द, और इस पत्र को हमने पहले नंबर पर इसलिए लिया क्योंकि हमें खुशी हुई इस पत्र को पढ़कर कि उसने अपना अवगुण गिनाकर सुधरने का प्रयास किया। मेरी उम्र 20 साल है, पत्र ना दिखाइए।
आस्था चैनल पर पत्र हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? बोल रहे हैं, आप उसको स्वीकार करें। मेरी उम्र 20 साल है, मैं जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ। नाम नहीं लिख रहा हूँ। हम उनसे कहेंगे आप खड़े भी मत हो, ठीक है? आप अपनी जगह पर बैठे रहो। मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। सबसे पहले कुबेर भंडारी के चरणों को नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। मैं जब 11th क्लास में था, कुछ गलत दोस्तों के कारण, उनकी गलत बातों में मेरे द्वारा कुछ गलत कार्य हो गया, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे एक गुप्त रोग हो गया। और वो गुप्त रोग ऐसा बढ़ गया कि मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हो सकता। जब वो इलाज कहीं पर नहीं हो सकता, बढ़ गया, घर के लोगों को बताऊं तो क्या बताऊं, फिर भी घर के लोगों ने खूब इलाज करवाया, खूब करवाया। कुछ समझ में नहीं आया, हल नहीं निकल रहा था उस रोग का। तब मेरी चाची जी रहती हैं, उन्होंने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा करता है और ऐसा सुना है कि कथा में औषधि के रूप में वो कथा होती है। अगर व्यक्ति सुने तो भी वो ठीक हो सकता, उसका रोग मिट सकता। मेरी चाची के कहने पर मैंने चुपचाप से मोबाइल में आपकी कथा सुनी। कथा में आपने कहा कि कोई भी तकलीफ हो तो हिम्मत मत हारो। बीमारी आ गई ना, हिम्मत ना हारना। तकलीफ आ गई ना, हिम्मत ना हारना। कष्ट आया है, हिम्मत मत हारना। मंदिर जाना चालू करो। मैंने आपकी कथा सुनकर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, पर मन गंवारा नहीं होता, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, मन गंवारा। क्या करूं मैं? पूरी चित्तवृत्ति गड़बड़ हो गई, पूरी चित्तवृत्ति। मन मंदिर में भी नहीं लगता, पढ़ाई में भी नहीं लगता। 3 साल निकल गए, पर 3 साल गुरुजी, मैंने जो पूर्व के 3 साल निकाले, मेरी जिंदगी के शायद नरक जैसे। उस बीमारी के चलते सब दूर हटें, उस बीमारी के चलते कोई स्वीकार ना करे, पर शिव के मंदिर नहीं छोड़ा। अब कथा सुनने लगा टीवी पर तो भी लोग ताना देते, पर आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा साथ देता है, तो चिंता मत करना। मैंने बाबा का खूब झाड़ू पोछा करा और बाबा की सेवा करी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब मेरा मन पढ़ने में लगने लगा, और बाबा की कृपा से मैं पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। जब मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा, धीरे 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 जब जांचें चलना चालू हुई, तो बाबा की कृपा से मैं ठीक होना भी प्रारंभ हो गया। शिव की उदार आज केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि मुझे बाबा ने बहुत बल दिया और मुझे स्वस्थ किया। एक बेलपत्र की चाह रखता हूं, पर मेरा बेटे से निवेदन है आप मत आओ व्यासपीठ पर। हम जब कक्ष में पहुंचे, आप आकर बेलपत्र हमसे लेकर चले जाना, हम दे देंगे पत्र। बालक लिखता है मेरी पूरी जिंदगी अगर मैं भगवान शिव को दे दूं तो कम नहीं, क्योंकि उसने मुझे पूरा ठीक कर दिया। शिव को मेरा बेटों से निवेदन है, मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अपने मित्रों से मित्रता उतनी रखें जितनी जरूरत है। इस बेटे से पूछूंगा, जब मित्र साथ थे और तुम्हारा शरीर जब बेकार हो गया तो कोई मित्र तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? सबने साथ छोड़ दिया, सब। आज की वो मित्रता नहीं है कि आप सोचो कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता होगी। आज की वो मित्रता नहीं है कि आपको लगे
कि कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होगी। आज की मित्रता वो नहीं है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण की मित्रता होगी। आज की मित्रता तो केवल आपके द्वारा धन है, उसका भोग करना है, आप श्रेष्ठ हो, आपका भोग करना है, उसके बाद आपको लात मारकर बाहर कर देगा। सतर्क हो जाए मेरे बेटा बेटियां, सतर्क। सतर्क। और आपकी सतर्कता आपकी जिंदगी बना सकती है। आपकी सतर्कता। क्या पड़ा है बजरंग दल को, क्या पड़ा है विश्व हिंदू परिषद को, क्या पड़ा है संघ को, क्या पड़ा है सनातन को, कि हर गरवे के दरवाजे पर उन्होंने आपको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। हर गरवे के दरवाजे पर, हर गरबा पंडाल में वो आपको मैसेज डाल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, आप सुरक्षित रहे। उनको क्या पड़ रहा है? केवल इसलिए कि आप किसी गलत के हाथ ना आ जाओ और तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते। तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते हो। उनको कुछ नहीं पड़ रहा, फिर भी आपके लिए झगड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपकी रक्षा हो। एक एक की रक्षा के विषय हेतु वो आगे बढ़े। महाराज, आप उस पर आश्रित होकर, जब बच्चे ने लिखा कि कहीं कुछ नहीं हो सकता, तब हार कर शिव की शरणागति। क्या करा? केवल शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा और बाबा को नमन प्रणाम। उतने में भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सब दूर से टूट चुका था, हताश हो गया था कि अब कोई साथ नहीं देगा। तब अंतिम बिंदु में उसने अपनी चाची की वाणी पर भरोसा करा कि मेरी चाची ने मुझसे कहा है कि अब तू एक काम कर कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है उसको सुनना चाहिए। सुना तो मन तो लगाया उसने, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, 11वीं के बाद एग्जाम देना बंद, पढ़ाई बंद, तो कम से कम उसने दिल तो लगाया, फिर पढ़ाई चालू कर दी। विद्यार्थी, उसके अंदर हिम्मत तो जागृत हुई। कल एक बेटी रोती रोती कह रही थी, गुरुजी, गुरुदेव, जब हम पीछे बाबा के दर्शन करने के लिए बट वृक्ष की ओर जा रहे थे, तब वो कह रही थी कि गुरुदेव मैं बहुत हताश हो गई। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों हताश हो गई? कहा मैं 9 साल से नौकरी की सर्विस की तैयारी कर रही हूँ, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा। मैंने कहा इतने में हार गई तू? 9 साल में, केवल 9 साल। वो 14 वर्ष मेरे राम जी महाराज वन में रहे और हिम्मत नहीं आ रहे। और तू 9 वर्ष में हार गई बेटा। और मेहनत कर, और विश्वास से कहता हूं कि एक दिन कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर तू भी पत्र लिख कर जाएगी और कहेगी कि मेरी नौकरी लगी है। हिम्मत नहीं हारना हमको। आज सबसे ज्यादा जरूरी, कोटा राजस्थान में कोचिंग होती है, हजारों लाखों बच्चे कोटा राजस्थान में जाकर कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं, टेस्ट होता है, उनकी परीक्षा होती है। कई बच्चे हिम्मत हार कर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करना सुसाइड? कौन ने कहा कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? क्या तुम्हारे पिताजी के पास में खिलाने का अन्न नहीं? तुम में क्या वो बल नहीं? सब कुछ है। एक माँ बाप यदि तुम्हें पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान भेज सकते हैं, एक माँ बाप तुमको पढ़ने के लिए पुणे मुंबई भेज सकते हैं, तो एक माँ बाप तुमको भी पाल पोस कर बड़ा कर कर तुम्हें खिला सकते हैं। और तुम में भी वो बल है कि एक एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा एग्जाम तो तुम क्लियर कर सकते हो, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा क्लियर कर सकते हो, तीसरा क्लियर नहीं करा तो चौथा कर सकते हो। हिम्मत इतनी जल्दी हार लेना और अपने प्राणों को त्याग देना, ये कहाँ की रीति है?
अपनी हिम्मत को मत हारो, अपने विल पावर को कभी कमजोर मत होने दो। कितनी सुंदर कथा है। माँ दुर्गा भवानी के 9 रूपों में आती है एक माँ चंद्र घंटा की कथा। कौन सी माता है? चंद्र घंटा।